हाय गाइस, मैं यश सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का त्रिभुज चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग जो है तीन चीजें कवरेज करेंगे। एक तो हम जानेंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती है और दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्या शर्त हैं। उसके बाद हम जानेंगे थेल्स थ्योरम, उसको प्रूफ भी करेंगे और थेल्स का विलोम भी हम जानेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सर्वांगसम आकृतियां तथा समरूप आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां क्या है? सर्वांगसम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सर्व अंग सम, सम समान, यानी वैसी आकृतियां जिसके सभी अंग समान हो। तो सर्वांगसम आकृतियों का आता है कि जिन आकृतियों का आमाप और आकार दोनों समान हो उनको सर्वांगसम आकृतियां कहा जाता है। जैसे हम यदि दो वर्ग ही लें तो एक वर्ग मैंने यहां ड्रॉ किया ए बी सी डी और बगल में भी मैंने एक वर्ग ड्रॉ किया पी क्यू आर एस। इसका प्रत्येक साइड यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी इसका एक समान का आकार तो है ही, रूप तो है ही, साथ ही साथ इसके साइज भी समान होने चाहिए। तो एक सर्वांगसम आकृति है। क्लास 9 में आपने पूरा डिप्ली से जाना होगा इसको। समरूप आकृति, हमको क्लास 10 में समरूपता के बारे में और समरूप आकृतियों के बारे में ही पढ़ना है। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों के बारे में सिंपल सा है कि वैसी आकृतियां जिनका आकार एक समान हो, जो एक समान रूप की दिखाई दे, वैसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। जैसे यदि हम दो वर्ग ही लिए हैं तो एक वर्ग जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, प्रत्येक इसकी भुजा हो गई, और दूसरा एक वर्ग मैंने ले लिया पी क्यू आर एस, इसकी प्रत्येक भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एक रूप का है। इसके लिए जो जरूरी नहीं है कि इसका जो है आमाप भी एक बराबर होना चाहिए, आकार एक समान होना चाहिए, एक समान रूप का दिखना चाहिए। दो वृत्त हो, दो समबाहु त्रिभुज हो, ये सभी जो है समरूप आकृतियां हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां जो है समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, इस बात को याद रखेंगे, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। हमको बेसिकली इसमें जानना है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या शर्त है। इसके लिए मैं यहां पे आपको सबसे पहले दो त्रिभुज में ड्रॉ कर रहा हूं, छोटा ही एक यहां मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया है ए बी सी, और एक मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया है पी क्यू आर। दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या शर्त है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके 3 शर्त होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो, अर्थात यहां लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो, कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो, कोण सी इज इक्वल टू कोण आर। ये 3 केस हो तो हो सकता है, यानी संगत कोण बराबर हो। अगला है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे ए बी, इसकी संगत भुजा इसको ले लीजिए, इसके लिए इसको ले लीजिए और इसके लिए इसको ले लीजिए। अर्थात दोनों चित्र में आप देख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर हो, तब जो है दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तीसरा है कि उनकी कोई दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें कोई दो साइड ले लो, ए बी बाई, इसका ए बी लेंगे तो इसका पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, तथा ए बी और ए सी के बीच बना है कोण ए, और यहाँ पी क्यू और पी आर के बीच बना है कोण पी। ये इनके बीच का कोण इक्वल होना चाहिए, तो दो त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं दो समरूप त्रिभुज, या ऐसा हो तो वो समरूप कहे जाते हैं।
अब आइए हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से थेल्स थ्योरम की, और इसको प्रूव भी हम लोग करेंगे। थेल्स प्रमेय होता क्या है? थेल्स प्रमेय को जो है इसको आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो थेल्स थ्योरम में बोला जाता है कि किसी एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, जैसे मैं यहां इसको मैं क्लीन करता हूं, यहां पे एक त्रिभुज बना हुआ है, मैंने ड्रॉ किया ए बी सी। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, बीसी के समानांतर मैं एक पीकी खींच दूं, खींची गई सरल रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी ये जो पीक्यू जो है यदि बीसी के पैरेलल है तो ये दो भुजाएं जो हैं ए बी और एसी को दो बराबर अनुपातों में बांटेगी। यानी एपी बाई पीबी इक्वल टू होगा ए क्यू बाई क्यू सी, या बड़ा ले सकते हैं ए बी बाई ए पी इक्वल टू ए सी बाई ए क्यू, यानी बड़ा और ये छोटा, ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए सी बाई क्यू सी होता है। तो आइए देखते हैं इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। कुछ रचना का काम करेंगे। इसको सिद्ध करने में जो थेल्स जी ने किया था, ये पी से सी को मिला दीजिए, बी से क्यू को मिला दीजिए, पी से इस पे पी एम लंब डाल सकते हैं और क्यू से इस पे क्यू एम लंब। तो लिखेंगे बी क्यू तथा पी सी को मिलाया एवं पीएम लंब एसी तथा क्यूएन लंब ए बी खींचा। ये आपका रचना का काम है। आइए इसके प्रमाण में देखते हैं। गाइस, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शेष लंब। तो इस साइड चलेंगे हम त्रिभुज ए पी क्यू में, और फिर ये बी पी क्यू में चलेंगे इस साइड। तो ये क्यूएन जो है इधर इस पे लंब है, ये पूरे एबी पे लंब है, का मतलब एपी पे भी लंब होगा, और उसके एबी पे लंब है का मतलब जो है वो एपी पर भी लंब होगा और पीबी पे भी लंब होगा। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब बराबर 1/2 गुणे आधार हो जाएगा एपी और शीर्ष लंब हो जाएगा क्यूएन। फिर से आ जाइए बीपी क्यू में। त्रिभुज पुनः त्रिभुज बी ए बी सी एपी क्यू लिख लेंगे, ए पी क्यू का क्षेत्रफल पुनः त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार यहाँ बीपी हो जाएगा पीबी और शीर्षलंब जो है यहाँ क्यूएन होगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एपी गुणे क्यूएन बाई 1/2 गुणे पीबी गुणे क्यूएन। यहाँ हम क्यूएन से क्यूएन कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा एपी बाई पी बी। इक्वेशन नंबर इसको 1 लेट कर लीजिए। इसी प्रकार इस साइड में आ जाएंगे ए पी क्यू और
उसके बाद से सी पी क्यू में, इस साइड में, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज सी पी क्यू का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो ए पी क्यू में 1/2 इस साइड लेंगे गाइस, तो आधार हो जाएगा ए क्यू और शीर्षलम हो जाएगा पीएम, तो ए क्यू गुणे पीएम बाई, यहाँ आधार हो जाएगा इसके लिए क्यू सी, ये सी पी क्यू के लिए, तो 1/2 आधार क्यू सी और शीर्षलम सेम रहेगा, जो इसकी ऊंचाई है, आपसे आप खत्म हो जाएगा ए क्यू बाई क्यू सी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लेंगे। देख सकते हैं गाइस, जो आरएचएस में दिया है इसी को, ये जो आया हुआ है यहाँ पे, इसी को हमको इक्वल में लाना है। तो इसके लिए ये दोनों इक्वल कब होगा, जब एलएचएस इक्वल होता है। एलएचएस में हम देख रहे हैं ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम है, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल बीपीक्यू है और सीपीक्यू है, ये सेम नहीं है। इसका एरिया सेम कैसे होगा, इसके बारे में सोचना होगा। तो बीपीक्यू और सीपीक्यू को देखेंगे, बीपीक्यू सीपीक्यू दोनों जो है, दोनों का आधार पीक्यू है और दोनों दो समानांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि दो समानांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यह थ्योरम आपने प्रूफ किया था, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज बीपीक्यू तथा त्रिभुज सीपीक्यू एक ही आधार PQ एवं PQ इज पैरेलल टू BC पर बने हैं, इसीलिए त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 से BPQ और CPQ बराबर हो गया, इसका मतलब है कि LHS जो है इसका बराबर है, यहाँ दोनों नीचे वाला भी बराबर हो गया, तो LHS पार्ट बराबर है, तो CO2 क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC QED। नोट करें। अब गाइस हम थेल्स प्रमेय का विलोम करेंगे। थेल्स का विलोम क्या है? थेल्स का विलोम है, यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम का मतलब सिंपल सा हो गया कि जो थेल्स में दिया था इसमें सिद्ध करना है, और जो उसमें सिद्ध करना था इसमें दे दिया। इसमें दिया क्या है कि मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है ABC, इसमें जो एक सरल रेखा जो है इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, जिसे AB और AC दो भुजाएं मान लिया मैंने, और इसको जो है एक PQ जो है इसको दो बराबर अनुपातों में बांट रही है, यानी AP बराबर PB बराबर AQ, AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC है। तो सिद्ध करना है कि जो PB हो है वो BC के क्या है, पैरेलल होगी। इसी को प्रूफ करना है इसमें। आइए प्रूफ कर। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, यदि आपने थेल्स का भरपूर प्रैक्टिस किया होगा तो इसको आपको सॉल्व प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिया है त्रिभुज ABC में AP बाई PB इज इक्वल टू
ए क्यू बाई क्यू सी सिद्ध करना है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। रचना का काम सेम करेंगे जो थेल्स में हम लोगों ने किया था। ये P से C को मिला देंगे और B से Q को मिला देंगे। P से इस पे PM लंब डाल देंगे और Q से इस पे QN लंब डाल देंगे। BQ तथा PC को मिलाया एवं PM लंब AC तथा QN लंब AB खींचा। ऐसा काम हम करेंगे इसमें, ठीक है। आइए प्रमाण इसका करते हैं, प्रूफ इसका करते हैं। तो वही काम करेंगे। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब 1/2 आधार होगा AP और शीर्ष लंब होगा QN। पुनः ये त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। का क्षेत्रफल बट्टा एक बट्टा 2 गुणे आधार है इसका ऊपर वाले का AP QN 1/2 PB QN से QN खत्म, हाफ से हाफ खत्म, AP बाई PB। क्वेश्चन नंबर 1 इसको लेट कर लो। इसी प्रकार राइट साइड में काम करेंगे हम लोग जो किए थे थेल्स में। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल एक बट्टा 2, इसका आधार होगा AQ, PM इसका लंब हो जाएगा और 1/2 आधार होगा QC, PM लंब होगा, PM से PM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, AQ बाई QC। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में आप देख सकते हैं दोनों का RHS सेम है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहां मैं नोट कर देता हूं, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल। APQ से APQ कैंसिल हो जाएगा, त्रिभुज BPQ नीचे वाला ऊपर कर लो का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल। गाइस ये जो त्रिभुज BPQ और CPQ है इसको देख सकते हैं। BPQ और CPQ दोनों जो त्रिभुज है ये इसका आधार PQ ही है और दोनों का एरिया बराबर है। तो क्लास 9th में भी इसको हमने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूर दो समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित होंगे। तो यानी सीधा जो हमने थेल्स में प्रयोग किया था उस थ्योरम का विलोम हमको यहां पर प्रयोग कर लेना है। तो चूंकि त्रिभुज BPQ तथा त्रिभुज CPQ एक ही आधार PQ एवं PQ तथा
BC के बीच बने हैं या निर्मित हैं, इसीलिए PQ जो होगा वो श्योरली BC के पैरेलल होगा, QED। थैंक यू वेरी मच गाइज।